आइए बच्चों, ये बिहार बोर्ड की इतिहास की पुस्तक है क्लास 7 की। इसमें पेज नंबर 29 के कुछ इंटरनल क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। तुर्क आगमन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो उत्तरी भारतीय राज्य को जीतकर अपने राज्यों में मिला लेना जो था मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य था। मोहम्मद गौरी ने अपने अभियान में क्या महसूस किया? मुल्तान व सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी प्रदेशों को नहीं जीता जा सकता है। मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे भारत में आक्रमण किए और उनके अभियान के तहत वे यहाँ के प्रदेशों को विजयी करने में भी सफल हुए, लेकिन उनके इस अभियान के तहत उनको यह एहसास हुआ कि मुल्तान व सिंध को जो कि भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, तो वहाँ पे उसको सेंट्रल बना के वह भारत के भीतरी प्रदेश को नहीं जीत सकता है। ये उसने इस अपने सैनिक अभियान में उसको महसूस हुआ। मोहम्मद गौरी ने भारत विजय का केंद्र किस राज्य को बनाया? तो पंजाब को उसने केंद्र बनाया। पंजाब को केंद्र बनाने के कारण उसके राज्य की सीमा अजमेर व दिल्ली के किस शासक के राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगी? तो पृथ्वीराज चौहान के राज्य को स्पर्श करने लगी थी। जब वो पंजाब को केंद्र बनाया तो पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुए थे। दक्षिण के राज्य से कुछ प्रश्न बने हुए हैं इस प्रकार से। कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य को क्या कहते हैं? दक्षिणापथ के राज्य। कृष्णा नदी के जो उत्तर के राज्य थे उनको दक्षिणापथ के राज्य कहते थे। सुदूर दक्षिण के राज्य किसे कहते हैं? तो कृष्णा नदी के दक्षिण के राज्य को, कृष्णा नदी वह दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है, तो उस तरफ के जो राज्य थे तो वह कृष्णा नदी के दक्षिण के राज्य कहलाते थे। दक्षिणापथ के राज्यों में कौन से प्रमुख राज्य थे? तो दक्षिणापथ के राज्य में जो थे वो कृष्णा नदी के उत्तर की ओर के राज्य दक्षिणापथ के राज्य। तो राष्ट्रकूट तथा चालुक्य जो थे वो दक्षिणापथ के राज्य थे। सुदूर दक्षिण के राज्यों में कौन से प्रमुख राज्य थे? तो चोल, चेर और पांडे जो थे वो प्रमुख राज्य थे। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण और कौन सा राज्य था? तो पांडे राज्य जो था वह चोल साम्राज्य के दक्षिण ओर था। चेर वंशों का शासन कहाँ था? तो केरल प्रांत में चेर वंशों का शासन था। चोल राजाओं ने अपने शासन का प्रारंभ कहाँ से आरंभ किया? तो तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से आरंभ किया था। चोल शासकों ने किस प्रकार से स्वयं को दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य बना लिया था? तो पल्लव वंश के शासक व स्थानीय शासकों को पराजित कर उन्होंने स्वयं को दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य बना लिया था।